नमस्कार दोस्तों। आज हम एचपीवी वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी सरकार के द्वारा जो अभियान चलाए जा रहे हैं अभी। तो उस दौरान जो 14 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उनको एचपीवी का वैक्सीन लगाया जाना है। उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से सारी बातें करेंगे कि ये जो वैक्सीन है क्यों लगाई जा रही है, इससे क्या क्या बचाव किए जाएंगे, और ये जो एचपीवी वैक्सीन है इससे कोई परेशानी तो नहीं, कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है। ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और ये भी जानेंगे, जो भी आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे होंगे एचपीवी वैक्सीन के बारे में, तो वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको बता रही हूँ मैं। तो आप बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा और सारी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त कर सकते हैं। तो जानते हैं कि जो सबसे पहला सवाल है कि क्या एचपीवी वैक्सीन सुरक्षित है। तो इसका आंसर है कि हाँ, एचपीवी वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। 90% ये जो एचपीवी का जो टीका दिया जाएगा बालिकाओं को, तो इसका 90% सुरक्षा प्रदान करेगा ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के लिए। और दूसरा सवाल कि जो एचपीवी वैक्सीन है इसका पूरा नाम क्या है। तो एचपीवी वैक्सीन का पूरा नाम ह्यूमन पापिलोमा वायरस है। और जो तीसरा सवाल है एचपीवी वैक्सीन के लिए कि परिवार में यदि किसी को कैंसर नहीं था, तो क्या उस बालिका को भी एचपीवी का जो टीका है लगाना आवश्यक है। तो हाँ, इसका भी आंसर है कि यदि आपके परिवार में भले किसी को कैंसर न हुआ हो, लेकिन फिर भी उस बालिका को एचपीवी का टीका लगाना जरूरी है। अपना चौथा सवाल है कि एचपीवी में वैक्सीन लगाने के बाद क्या गर्भधारण में कोई समस्या आएगी। जिस बालिका को यदि एचपीवी का वैक्सीन लगाया जा रहा है, उसके क्या बाद में जब उसकी शादी होगी तो क्या उसको गर्भधारण में कोई समस्या आएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एचपीवी का यदि टीका उस बालिका को लग रहा है, वो उसको जो कैंसर जैसा संक्रमण है उससे बचाव के लिए लगाया जा रहा है, न कि इससे कोई भी मतलब परेशानी नहीं है कि उसको बाद में वो माँ नहीं बन पाएगी। ऐसी कोई समस्या नहीं है। टीका लगने के बाद में बालिका को प्रजनन जो क्षमता है उसमें सुरक्षा प्रदान करता है ये एचपीवी का टीका। एचपीवी वैक्सीन को लेकर के अब हमारा है पांचवा सवाल। क्या यदि बालिका को एचपीवी का वैक्सीन लगाया जा रहा है, तो क्या एचपीवी का टीका के कारण बालिका का मासिक धर्म जो है, उसका मासिक चक्र जो है वो प्रभावित होगा। तो ऐसा भी नहीं है कि एचपीवी के यदि टीका लगाया गया है तो उस बालिका को जो मासिक चक्र है या एमसी पीरियड जो है उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और जो एचपीवी का टीका है, यदि किसी बालिका को अभियान के तहत बुलाया जा रहा है और उसके पीरियड्स चालू हैं, तो उसका सवाल ये होगा कि वो मासिक चक्र में क्या टीका लगा सकती है, उसको टीका लग सकता है। तो इसका भी आंसर है कि उस बालिका को भी मासिक चक्र के दौरान ये टीका लगाया जा सकता है। अब हमारा आ जाता है छठवां प्रश्न कि एचपीवी का जो टीका है, जो सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए जो एचपीवी का टीका लगाया जा रहा है, उसकी बालिका को कितनी डोज लगाई जाएगी। तो अभी अभियान के तहत जो 14 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष की बालिका है, उसको जो एचपीवी का टीका है वो एक ही डोज दिया जाएगा। एक ही डोज प्रभावशील है एंटीबॉडी बनाने के लिए, इसलिए उस बालिका को एक ही डोज दिया जाएगा। हमारा सातवां सवाल है कि यदि कोई बालिका है, उसने प्राइवेट सेक्टर में एचपीवी का टीका है लगा ली है किसी प्राइवेट संस्थान में जाकर के, तो उस बालिका को क्या जब अभियान के तहत दोबारा टीका लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर है कि यदि उस बालिका को एक डोज लग चुका है, एक बार टीका एचपीवी का वो चाहे जहाँ भी जाकर के लगाई, यदि लग गया है और उसका प्रमाण उसके पास है कि उसे टीका लगाया गया है,
तो ऐसी बालिका को अभियान के तहत टीका नहीं लगाया जाना है। और अगला क्वेश्चन है कि यदि ऐसी जो बालिका है जिसके पास में किसी प्रकार का प्रमाण नहीं है कि उसने टीका लगाया है HPV का, तो ऐसी बालिका को टीका अभियान के तहत लगाया जाना है। जब बालिका टीका लगवाने आएगी तो उसे अपने पास में आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर या मोबाइल लेकर के आना जरूरी है, ताकि टीका लगने के बाद उसका ऑनलाइन प्रमाण रजिस्टर किया जाएगा, पोर्टल पर चढ़ाया जाएगा, ताकि आपके पास में प्रमाण होगा कि आपको टीका HPV का लगाया गया है। ऐसे कोई हितग्राही जैसे कि उसको प्राइवेट सेक्टर में टीका बालिका को लग चुका है, HPV का टीका लग चुका है और वो उनके पास में प्रमाण भी है, और फिर वह आते हैं अभियान के तहत टीकाकरण करने के लिए कि हमारी बच्ची को आप टीका लगा दो, जबकि पहले से उसके पास में प्रमाण उपस्थित है, तो ऐसी बालिकाओं को टीका अभियान के तहत नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि उसे HPV का डोज दिया जा चुका है। अब ये सवाल है कि यदि मान लो किसी लड़की को, किसी बालिका को जो 14 वर्ष से 15 वर्ष के बीच की है, उम्र की है, और उसे HPV का टीका लगाया जा चुका है, तो और उसके पास में प्रमाण नहीं है कि उसे HPV का टीका लगा है, और अनावश्यक मान लो उसे टीका लगाया गया, तो उससे भी पेरेंट को घबराने की या उस बालिका को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो HPV का टीका है उससे किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं है और न ही कोई मतलब होने वाले उससे कोई खतरे नहीं हैं। वो जो HPV का टीका है वो कैंसर के संक्रमण से बचाने के लिए लगाया जा रहा है, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो HPV का टीका है वो किसे लगाया जाना है, मतलब किस उम्र की बालिकाओं को टीका लगाया जाना है। तो सरकार के अभियान के तहत जो HPV का टीका है वो ऐसी बालिका जिनने अपने 14 वर्ष का बर्थडे मनाया है और अभी 15 वर्ष का बर्थडे नहीं मनाया है, मतलब बालिका की उम्र 14 से 15 वर्ष के बीच की है, ऐसी बालिकाओं को HPV का टीका अभियान के तहत भारत सरकार के द्वारा लगवाया जा रहा है। HPV का टीका बिल्कुल सुरक्षित है, आपको कैंसर जैसे संक्रमण से बचाने के लिए लगाया जा रहा है। HPV का टीका लगाने के बाद किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं है, बिल्कुल HPV का टीका सुरक्षित है। टीका लगाने के बाद में वहाँ पे थोड़ी टीका लगाने के स्थान में HPV का टीका जिस स्थान पे, जैसे बाएं हाथ के ऊपर आर्म्स पे लगाने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे हल्की लालिमा, सूजन या दर्द हो सकता है, जो ऑटोमेटिक 2 या 3 दिन के बीच में ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। और यदि आपको ज़्यादा दर्द या आपको सूजन या लालिमा ज़्यादा महसूस हो रही है, तो जो पैरासीटामोल की जो टेबलेट होती है उसको लेने से 2-3 दिन में आराम मिल जाता है। यदि टीका लगाने के बाद कुछ प्रतिकूल घटनाएं घटती हैं, तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा अभी तक नहीं देखा गया है, और न ही इससे कोई प्रभाव से बहुत ज़्यादा प्रतिकूल घटनाएं घटी ही नहीं है। लेकिन टीका लगने के आधे घंटे तक आपको टीकाकरण स्थल पर रुकना है। आपको चक्कर, उल्टी, घबराहट जैसा कुछ भी लग रहा है तो आप जल्दी से अपनी स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं। यदि 14 से 15 वर्ष की जो बालिका है, यदि किसी भी कारणवश वो गर्भवती है, तो उस महिला को टीका नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वो गर्भवती है। मतलब HPV का टीका गर्भवती महिलाओं को नहीं लगाया जाना है। आप लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि यह टीका जो HPV का टीका है वो लड़कियों को ही क्यों लगाया जा रहा है, लड़कों को क्यों नहीं। तो इसका आंसर है कि लड़कियों को गर्भाशय का कैंसर होने का ज़्यादा खतरा रहता है, और जो पुरुषों को कम रहता है, जो लड़कों को कम रहता है गर्भाशय का कैंसर होने का खतरा। इसलिए लड़कियों को ही यह टीका लगाया जा रहा है। और ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या बच्चे जो 14 वर्ष की ही बच्चियों को क्यों टीका लगाया जा रहा है। तो यह जो HPV का टीका है 90% सुरक्षित है,
जब ये टीका जितनी कम उम्र में लगाया जाएगा उतने जल्दी उसके शरीर में जो वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी तैयार हो जाएगा, तो जो संक्रमण का जो खतरा है, जो कैंसर होने का जो खतरा है, वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसलिए सरकार द्वारा कम उम्र मतलब 14 से 15 वर्ष की एज तक ही लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस वजह से यह अभियान के तहत 14 से 15 वर्ष की लड़कियों के बीच की उम्र की लड़कियों को ही HPV का टीका लगाया जा रहा है। सर्वाइकल कैंसर अपने आम भाषा में बोला जाता है। सर्वाइकल कैंसर को बच्चेदानी का कैंसर या गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर। इससे आपको आसानी होगी कि ये HPV का जो टीका है बच्चादानी के कैंसर को रोकने के लिए लगाया जा रहा है। अगला सवाल है कि HPV वैक्सीन 14 से 15 साल की लड़कियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? तो इसका आंसर है क्योंकि 14 वर्ष के बाद यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद बच्चों की शादी कर दी जाती है, जिस कारण से संक्रमण का खतरा है, जो खतरा संक्रमण बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। जितनी कम उम्र में HPV का टीका दिया जाएगा अधिक प्रभावी होगा, और क्योंकि उतने जल्दी उसके शरीर में मतलब एंटीबॉडी बन जाएगी, तो जो होगा संक्रमण का खतरा क्या होगा, कम हो जाएगा। इस वजह से 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को HPV का टीका दिया जा रहा है। तो HPV का वैक्सीन यहाँ बंद वैक्सीन कैरियर में रखा जाना चाहिए। जब लाभार्थी आता है कि उसे टीका लगाने के लिए, जब भी लाभार्थी आता है तब भी वैक्सीन ओपन करके वायल भरी मतलब सिरिंज भरी जानी चाहिए। पहले से सिरिंज को भर के नहीं रखना है। HPV वैक्सीन को बंद वैक्सीन कैरियर में रखा जाना चाहिए। ये तो हुए हमारे HPV वैक्सीन के बारे में सवाल और जवाब, कि आपके मन में जो जो सवाल हैं उनका आंसर शायद आपको मिल ही गया होगा। तो टीके से आप बिल्कुल घबराए नहीं। मैं अपनी ग्रामीण जनता से एक बार ये जरूर कहना चाहूँगी कि जैसे कोविड के टाइम में वह डरे हुए थे कि वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, लेकिन काफ़ी पब्लिक ने लगाया भी, जो जागरूक हुई और जो जानते थे उसके प्रभाव को, वो सब लगाए हैं। उसी प्रकार से एक बार आग्रह करना चाहूँगी, जो भारत सरकार द्वारा जो HPV का वैक्सीन है वह इतना महंगा होने के बावजूद भारत सरकार अपनी ग्रामीण जनता और जो अपनी नव युवतियों को बचाने के लिए क्यों इतना महंगा वैक्सीन लगवाने का अभियान बना हुआ है। तो आप बढ़ चढ़ कर के अपनी बालिकाओं को टीका जरूर लगवाएं, बिल्कुल निडर होकर के टीका लगवाएं, क्योंकि ये टीका बिल्कुल सुरक्षित है और 90% प्रभावशील है। और जो एंटीबॉडी बनने के बाद में आपकी बच्ची को सर्वाइकल कैंसर, बच्चादानी का कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। इसलिए आप आगे आएं और अपनी बालिकाओं को टीका जरूर लगवाएं। जब भी आप टीका लगवाने के लिए आते हैं तो आप अपना आधार कार्ड, बालिका का आधार कार्ड और मोबाइल लेकर के जरूर आएं। यदि HPV वैक्सीन के बारे में यदि आपको और कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। आपको कोशिश करूंगी कि HPV वैक्सीन से जो भी संबंधित आपके क्वेश्चन है उसका सवाल देने की। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्ते।